नमस्कार दोस्तों। एक बार की बात है, राहुल अपने माता पिता के साथ एक छोटे से शहर में रहता था। अब उसे आगे की पढ़ाई के लिए बड़े शहर में जाना था। उसका एडमिशन एक बड़े स्कूल में हो गया था। राहुल बड़े स्कूल में जाने के लिए बहुत खुश था। इधर उसके माता पिता डरे हुए थे। राहुल वहाँ अकेला कैसे रहेगा। राहुल कभी अपने माता पिता से दूर नहीं रहा था। राहुल स्कूल जाने के लिए पैकिंग करने लगा। इधर से उसकी माँ आई, बोली बेटा ये सामान भी साथ में रख ले, सफर में काम आएगा। राहुल ने अपनी माँ को ऊंची आवाज में कहा, इन सब चीजों की वहाँ जरूरत नहीं होती। इस पर उसकी माँ बोली, बेटा सफर में मौसम खराब हो जाता है तो ये सामान तू अपने साथ में रख ले। राहुल ने गुस्से से सामान निकाल दिया। अगली सुबह राहुल के माता पिता उसको स्टेशन पर छोड़ने गए। ट्रेन अपने टाइम पर ही थी। राहुल की माँ के आंखों में आंसू थे। आज उसका राहुल पहली बार अकेला जा रहा था। माँ ने राहुल को कहा, बेटा अपना ध्यान रखना। राहुल ने अपने माता पिता को अलविदा बोला और अपनी सीट पर चला गया। एक दो स्टेशन के बाद ही ट्रेन अचानक से एक स्टेशन पर रुक गई। करीब 1 घंटा होने को था। ट्रेन अभी रुकी ही हुई थी। राहुल को अब बेचैनी होने लगी। वो अपनी सीट से उठा और देखने गया, आखिर माजरा क्या है। उसने देखा बाहर बहुत तेज तूफान आया हुआ है, जिस कारण ट्रेन रुकी हुई है। राहुल वापस आकर अपनी सीट पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद धीरे धीरे ट्रेन चल पड़ी। राहुल अपने बैग को अपने सर के नीचे रखकर लेट गया। अब राहुल को नींद आने लगी थी और साथ में उसे ठंड भी लग रही थी। राहुल कपकपाता सो गया। सामने बैठी एक बूढ़ी महिला सब देख रही थी कि बच्चा कैसे ठंड से कांप रहा है। अचानक से राहुल का बैग नीचे गिर गया। राहुल गहरी नींद में था, जिस कारण उसको एहसास भी नहीं हुआ कि उसका बैग नीचे गिर गया है। उस बूढ़ी महिला ने राहुल को धीरे से उठाया और कहा, बेटा तुम्हारा बैग। राहुल ने फटाक से उससे अपना बैग खींच लिया और अपना पर्स मोबाइल चेक करने लगा। कहीं कुछ सामान गायब तो नहीं है। जैसे ही राहुल ने बैग खोला, वो देखता है उसमें एक चादर है, जिसे देखकर वो हैरान हो गया। राहुल ने बैग में चादर निकाली और सोचने लगा, कैसे जब कल माँ चादर लाई थी तो मैंने उनको गुस्सा किया था, मैं उन पर नाराज हुआ था और कैसे बैग में से चादर बाहर निकाल दी थी। माँ ने बोला, राहुल इसको रख ले, सफर में काम आएगी। अगर बारिश होगी तो तुझे ठंड लगेगी। तब मैंने उनकी एक नहीं सुनी थी। वह मन ही मन सोचने लगा, शायद जब मैं रात को सो गया था तब माँ ने ये चादर मेरे बैग में डाल दी होगी। राहुल चादर डाल के वापस सो गया। सुबह जब राहुल ने उठना चाहा तो वह उठ नहीं पाया। उसे तब तक तेज बुखार हो गया था। वह इधर उधर देखने लगा, उसे कुछ समझ नहीं आया। वो अपनी माँ को नहीं बताना चाहता था कि उसको बुखार है। वो नहीं चाहता था कि उसकी माँ परेशान हो। उसने बहुत सोचा और बाद में माँ को कॉल किया और बोला, माँ कल आपने मुझे मेडिसिन दी थी। अभी राहुल अपनी माँ से कुछ और बोलता, इतने में माँ ने बोला, बैग की साइड पॉकेट में मेडिसिन भी है और कुछ खाने का सामान भी रखा है। राहुल ने उसमें से दवा ली और सो गया। कुछ देर बाद जब राहुल उठा तो उसने देखा सामने की तरफ वो बूढ़ी महिला थी जिसने उसे बैग दिया था। उसने देखा वो ठंड से कांप रही है। राहुल से वो देखा नहीं गया। उसने अपने बैग में से चादर निकाली और उस बूढ़ी औरत को दे दी। उसने राहत भरी सांस ली और राहुल को आशीर्वाद देने लगी। राहुल सोचने लगा,
उसे एक नहीं 2 माताओं के प्यार की चादर मिली, जिससे वह अच्छे से अपने नए स्कूल में जा पाया। तो दोस्तों ऐसा होता है माँ का प्यार। माँ से अच्छा और सच्चा दुनिया में कोई नहीं होता। माँ का सदा सम्मान करना चाहिए। धन्यवाद।